हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसे वह ऐसे खेलता है मानो जैसे कि वह धोनी हो। मतलब हम बोलते हैं ना कभी कभी, जैसे कि वह ऐसे गाती है मानो जैसे कि वह लता मंगेशकर हो। वह ऐसे नाचता है मानो जैसे कि वह प्रभुदेवा हो। मतलब वह प्रभुदेवा तो नहीं है, बट हम बोलते कि मानो कि वह प्रभुदेवा हो, मानो कि वह सचिन तेंदुलकर हो, मानो कि वह लता मंगेशकर हो, मानो कि वह विराट कोहली हो। तो हम मतलब कल्पना करते कि मतलब जैसे वह होता तो नहीं है, जैसे विराट कोहली तो नहीं है, बट हम कल्पना करते कि मानो जैसे कि वह विराट कोहली हो। तो उस कंडीशन में भी क्या लगता है, हमेशा वर लगता है। जैसे वह ऐसे खेलता है, तो वह ऐसे खेलता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, वह ऐसे खेलता है। तो इसके लिए तो सिंपली क्या लिखेंगे, ही प्लेस, वह खेलता है, ही प्लेस। और मानो जैसे कि के लिए हमेशा एज इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एज इफ, एज इफ, एज इफ। एज इफ मतलब होता है मानो जैसे कि। तो ही प्लेस एज इफ वह ध्वनि हो, तो ही प्लेस एज इफ। इसके साथ में भी ही शी इट कुछ भी हो, हमेशा वर आता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे वॉज लगा के एग्जाम में दे दिया जाता है तो वो गलत होता है, हमेशा वर। ही वर क्या हो, वह एक ध्वनि हो, ही वर ध्वनि। मतलब वह ध्वनि तो नहीं है, बट हम कल्पना करते कि मानो जैसे कि वह ध्वनि हो। मतलब वह ऐसे खेलता है जैसे कि वह ध्वनि हो। तो ही के साथ क्या आएगा, वर आएगा। और यही इसका कॉन्सेप्ट है कि ही के साथ हमेशा वर आएगा इस वाली कंडीशन में। जैसे ही प्लेस, अगर एज इफ आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, एज इफ, एज इफ मतलब होता है मानो जैसे कि, तो उस कंडीशन में हमेशा वर आता है। ही वर ध्वनि, मतलब वह ध्वनि तो नहीं है, बट हम उसको मतलब कल्पना कर रहे कि वह ध्वनि हो, ध्वनि की तरह खेल रहे हो ऐसा। जैसे वह ऐसे गाती है मानो जैसे कि वह लता मंगेशकर हो। वह लता मंगेशकर नहीं है, बट हम सोच रहे, कल्पना कर रहे कि मतलब वह मानो कि लता मंगेशकर हो। तो जैसे वह ऐसे गाती है, तो ही सिंग्स, नहीं शी आएगा ना, लड़की है, जैसे शी सिंग्स, शी सिंग्स एज इफ आ गया। एज इफ आ गया मतलब अब पक्का वर आना हो। तो मतलब मानो कि वह लता मंगेशकर हो, तो एज इफ शी वर लता, क्या हो, वह लता हो, लता मंगेशकर हो। तो शी सिंग्स एज इफ शी वर लता मंगेशकर। जैसे वह ऐसे नाचता है मानो जैसे कि वह प्रभुदेवा हो। वह प्रभुदेवा नहीं है, बट अब कल्पना कर रहे कि मानो जैसे कि वह प्रभुदेवा हो, उस तरह से नाचता है। मतलब की तरह, प्रभुदेवा की तरह नाचता है, लता मंगेशकर की तरह गाती है, मतलब वो लड़की। जैसे वह सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, जैसे वह ऐसे नाचता है, तो क्या जाएगा, डांसेस ही डांसेस एज इफ, ही डांसेस एज इफ ही क्या हो, ही वर प्रभुदेवा, ही वर प्रभुदेवा, ही वर प्रभुदेवा। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अगर एज इफ आ जाता है किसी सेंटेंस में, एज इफ, जैसे यहाँ पे भी एज इफ है, यहाँ पे भी एज इफ है, तो उसके बाद हमेशा वर आता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वर। यहाँ पे भी वर, यहाँ पे भी वर। एक तो आई विश के साथ वर आता है, और एक एज इफ के साथ भी वर आता है। तो वर, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, एज इफ। अगर किसी सेंटेंस में एज इफ आ गया, एज इफ आ गया मतलब पक्का वर आएगा। वॉज कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा वर आएगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं, इसमें हम है नहीं, बट उस जैसा हम सोच रहे कि वह प्रभुदेवा हो, मानो जैसे कि वह प्रभुदेवा हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वह ऐसे इलाज करता है जैसे मानो कि वह डॉक्टर हो। वह डॉक्टर तो नहीं है, बट डॉक्टर की तरह इलाज करता है।
तो ही ट्रीट्स, मतलब वह इलाज करता है, तो ही ट्रीट्स एज इफ, ट्रीट मतलब इलाज करना, तो ही ट्रीट्स एज इफ ही वर अ डॉक्टर, मतलब वह ऐसे इलाज करता है मानो जैसे कि क्या हो, एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर की तरह इलाज करता है। जैसे वह ऐसे गाता है, ही सिंग्स एज इफ, ही सिंग्स एज इफ ही वर क्या हो, ही वर अरिजीत सिंह, तो ही वर अरिजीत सिंह। जैसे ही हिट्स सिक्सेस, वह ऐसे छक्के मारता है मानो जैसे कि वह क्रिस गेल हो, तो ही हिट्स सिक्सेस एज इफ। अब जैसे यहाँ पे एज इफ आया, क्या तो वर तो आना ही है, जैसे यहाँ पे एज इफ आया, तो एज इफ आया मतलब वर पक्का आना है यहाँ पे वर। जैसे यहाँ पे एज इफ आया, एज इफ आया मतलब यहाँ पे वर पक्का आना है। तो देखिए यहाँ पे भी एज इफ ही हिट्स सिक्सेस एज इफ ही वर क्रिस गेल, वह क्रिस गेल हो, क्रिस गेल नहीं है बट हम कल्पना कर रहे कि वह क्रिस गेल हो, ऐसा वह ऐसे छक्के मारता है मानो जैसे कि वह क्रिस गेल हो, ऐसा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वर, क्योंकि यहाँ पे एजिफ है, एजिफ है मतलब पक्का वर आना ही है, एजिफ मतलब पक्का वर आएगा। जैसे यहाँ पे भी एजिफ, यहाँ पे वर, यहाँ पे एजिफ, यहाँ पे वर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शी सॉल्व्स, वह ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है मानो जैसे कि वह आइंस्टीन हो, तो शी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स एज इफ। अब यहाँ पे एज इफ आ गया, एज इफ मतलब वर पक्का आना है, तो एज इफ शी वर आइंस्टीन, यहाँ पे क्या शी वर आइंस्टीन, यहाँ पे आइंस्टीन। अब जैसे वह ऐसे दौड़ता है, ही रन्स एज इफ, वह ऐसे दौड़ता है मानो जैसे कि वह एक रनर हो, तो एज इफ ही रन्स एज इफ ही वर अ रनर, वह क्या हो, वह रनर नहीं है बट हम कल्पना कर रहे हैं कि वह एक रनर हो, उस तरह से दौड़ रहा है, दौड़ता है। तो ही रन्स एज इफ ही वर, अब ही के साथ वर, क्योंकि यहाँ पे एज इफ है तो वर पक्का आना है। एक आई विश के साथ वर आता है और एक एज इफ के साथ। जैसे ही, वह ऐसे फुटबॉल खेलता है मानो जैसे कि वह रोनाल्डो हो, तो ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल एज इफ, एज इफ। अब यहाँ पे एज इफ आ गया मानो जैसे कि वह, तो मानो जैसे कि वह ही वर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही वर रोनाल्डो। जैसे और क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने लिखा, जैसे जैसे मैंने लिखा वह ऐसे कूदता है, ही जम्प्स मतलब वह ऐसे कूदता है, ही जम्प्स, ही जम्प्स एज इफ, ही जम्प्स एज इफ वह एक मेंढक हो, तो ही वर अ फ्रॉग, वह ऐसे कूदता है मानो जैसे कि वह एक मेंढक हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही इट्स, वह ऐसे खाता है मानो जैसे कि वह हाथी हो, तो ही इट्स एज इफ ही वर एन एलिफेंट, ही वर एन एलिफेंट, वह एक हाथी हो, तो एक हाथी की तरह खाता है। तो एज इफ आ गया मतलब यहाँ पे वर आना है,
ओनली बस यही वाला कॉन्सेप्ट है कि वर आना है। अगर एज इफ आ गया तो यहाँ पे वर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या किया जाता है, मतलब वर को वॉज कर दिया जाता है, जैसे रिप्लेस कर दिया जाता है वॉज से, बट वॉज नहीं आता, हमेशा वर आता है। जैसे ही ड्रिंक्स, वह ऐसे पीता है, ही ड्रिंक्स एज इफ, जैसे कि वह बहुत प्यासा हो, मानो जैसे कि वह बहुत प्यासा हो, तो ही वर वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा हो, थर्स्टी। जैसे वह ऐसे बोलता है, ही स्पीक्स एज इफ, ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ रिपोर्टर, वह ऐसे बोलता है मानो जैसे कि वह एक रिपोर्टर हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह रिपोर्टर की तरह बोलता है। जैसे ही ड्रिंक्स एज इफ, वह ऐसे पीता है मानो जैसे कि वह बहुत प्यासा हो, तो एज इफ आ गया, तो यहाँ पे वर आना है। यहाँ पे एज इफ आ गया, मतलब यहाँ पे वर आना है। जैसे यहाँ पे एज इफ आया तो यहाँ पे वर। तो बस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एज इफ आता है मानो जैसे कि वह, तो हमेशा वर का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग एज इफ अगर आ गया तो। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।